हेलो एवरीवन, तो चलिए हमारी इस सीरीज़ की सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सीहुन अपने डैड के पास आता है और उसके डैड उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि इस डीएनए रिपोर्ट से ये पता चलता है कि तुम मेरे असली बेटे नहीं हो। ये सब सुनने के बाद सीहुन पूरी तरीके से शॉक में आ जाता है और अपने डैड से पूछता है कि अब ये सब मुझे बताने का क्या फ़ायदा, आप मुझे ये सब अब क्यों बता रहे हैं? आपको ये सब पहले से ही पता था, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सीहुन के डैड सीहुन से कहते हैं कि तुमने हमेशा अपनी मनमानी की है और आगे भी करते रहोगे। अब मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगा। तुम जहाँ भी पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, तुम पढ़ने के लिए जा सकते हो, मगर मेरी एक शर्त है, मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें मेरे पास आना होगा और मैं तुम्हारे सारे खर्चे भी उठा लूंगा। और तुम मेरे बेटे क्यों नहीं हो ये तुम अपनी मरी हुई माँ से पूछना। सीहुन वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। सीहुन एक बस स्टॉप पर आके बैठ जाता है जहाँ पर तेही भी होती है। बस स्टॉप पर बैठकर सीहुन उस डीएनए रिपोर्ट का एरोप्लेन बनाने लगता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक बार सीहुन की मॉम ने उससे कहा होता है कि अगर तुम्हें कभी भी डर लगे या कोई भी परेशानी हो या तुम्हारी कोई भी विश हो तो एक पेपर प्लेन बना के उसे हवा में उड़ा देना। और प्रेजेंट में सीहुन बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो प्लेन तेही के पास जाके लैंड करता है। तेही उस प्लेन को उठा लेती है। तभी वहाँ पर बस आ जाती है और सीहुन उस बस में चढ़ जाता है। पीछे से तेही भी उस प्लेन को उठाकर बस में चढ़ जाती है। सीहुन के पास पैसे नहीं होते हैं इसलिए बस ड्राइवर उसे बाहर भेजने लगता है, मगर तेही उसकी तरफ से पैसे दे देती है। सीहुन इसके लिए तेही को थैंक यू कहता है। तेही सीहुन के पास आती है और उसे उसका पेपर प्लेन देती है। सीहुन तेही से कहता है कि रख लो इसे। तेही फिर सीहुन से कहती है कि क्या इस पेपर प्लेन को फेंकना ही था? सीहुन इस पर कहता है कि इस प्लेन में मेरी विल है। सीहुन का उदास चेहरा देखकर और उसकी बातों से तेही को ऐसा लगता है कि सीहुन शायद सुसाइड करने वाला है। सीहुन तेही को रिलैक्स करता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं मरने वाला नहीं हूँ। सीहुन पेपर प्लेन को तेही की बुक में रख देता है और कहता है कि इस पेपर प्लेन को खोलना मत और कुछ महीनों बाद इसे फेंक देना। इसके बाद तेही अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और सीहुन अपनी मॉम की मेमोरीज को याद करके रोने लगता है। तेही का स्टॉप आ जाता है और वो बस से उतर जाती है, लेकिन तेही के पास से उसका एक इनविटेशन कार्ड गिर जाता है और सीहुन उस कार्ड को उठा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेजू सूजी के पास आता है और उसके हाथ में आइसक्रीम का टब होता है। आइसक्रीम के टब को देखकर सूजी सेजू से कहती है कि मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ है जो तू मेरे लिए आइसक्रीम का टब लेकर आया है। इसके बाद सूजी सेजू से पूछती है कि सीहुन मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। सीजू बताता है कि वो अपने ही जोन में है। फिर सूजी कहती है कि सीहुन का फ़ोन भी बंद है। सूजी फिर सेजू से कहती है कि कल रात को तूने और सीहुन ने कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना? सेजू सूजी से कहता है कि कल रात को क्लब में एक सेलिब्रिटी आई थी और सीहुन ने उसे किस कर दिया था। सेजू उस सेलिब्रिटी की फोटो दिखाता है। सूजी उस फोटो को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उस फोटो में जो लेडी होती है वो कॉन्जो की मॉम होती हैं। सूजी वहाँ पर सेजू से कहती है कि ये तो कॉन्जो की मॉम है। सेजू भी ये सुनकर हैरान रह जाता है। सेजू सूजी से कहता है कि मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी। इस पर सूजी कहती है कि कैसे नहीं पता थी, ये एक सुपर मॉडल रह चुकी हैं। फिर सूजी सेजू से कहती है कि मुझे लगा ही था कि तूने और सीहुन ने कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की होगी। इस पर सेजू कहता है कि अगर तू वहाँ पर होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब तेरी गलती है, तू ही जीयोंग के साथ चली गई थी। अगले सीन में हम कॉन्जो की मॉम मिस नायोन को देखते हैं जो कुछ लेडीज़ के साथ बैठकर बात कर रही होती हैं। वो सभी लोग ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन टीचर्स की जो प्राइवेट वीडियो वायरल हुई थी उसके बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पर एक मिस होंग नाम की लेडी होती हैं और वो कहती हैं कि एक टीचर को गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वहाँ बैठी सभी लेडीज़ इस बात पर सहमत हो जाती हैं। फिर मिस होंग वहाँ बताती हैं कि कल एक स्टूडेंट ने किसी स्टूडेंट की मॉम को किस कर लिया और ये चीज़ उन्होंने सबके सामने की। मिस होंग कहती हैं कि आजकल के बच्चे कितने ज़्यादा बेशर्म हो चुके हैं। मिस नायोन ये सारी बातें सुन के घबरा जाती हैं क्योंकि ये सब तो उन्हीं के साथ हुआ था, मगर वहाँ बैठी सभी लेडीज़ को ये बात पता नहीं होती है। फिर मिस नायोन वहाँ बैठी एक लेडी से पूछती हैं कि वो लड़का कौन था जिसकी वजह से ये बातें इतनी ज़्यादा फैल गई। इस पर वो लेडी बताती है कि वो जेके ग्रुप का पोता है और उसका नाम सीहुन है। मिस होंग वहाँ पर कहती हैं कि वैसे सीहुन को ये पता नहीं लगा होगा कि जिस लेडी को उसने किस किया है उसकी एज कितनी होगी। जैसे हम नहीं बता सकते कि मिस नायोन की एज कितनी है। ये लड़कों के बीच में आज भी उतनी ही जवान है जितनी पहले थी क्योंकि ये एक सुपर मॉडल रह चुकी हैं। मिस नायोन वहाँ कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस नायोन किसी को कॉल करती हैं और पूछती हैं कि कल रात को क्लब में जो हमें लड़का मिला था क्या उसका नाम सीहुन था। क्वांजू वहीं पर होती है और वो अपनी मॉम की सारी बातें छुपकर सुनने लगती है।
तभी वहाँ पर मेड आ जाती है और कॉन्जू मेड को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आता है। वो लेडीज़ किस बारे में बात कर रही थी और मेरी मॉम किस बारे में बात कर रही हैं। मेड कॉन्जू को सब कुछ बता देती है। फिर हम देखते हैं कि तेही कॉन्जू के कमरे में होती है। कॉन्जू उदासा चेहरा लेकर तेही के पास आती है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि सीहुन ने उसकी मॉम को कल रात क्लब में किस किया था। अगले सीन में हम तेही को देखते हैं जो कि एक फाउंडेशन सेरेमनी में आई होती है। वहीं पर उसे जीयोंग मिलता है। जीयोंग और तेही पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। जीयोंग और तेही एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। जीयोंग तेही से कहता है कि तुम्हें देखे हुए कितना टाइम हो गया है। फिर हम देखते हैं कि उस सेरेमनी में मिस होंग और मिस नायोन भी होती हैं। मिस होंग ने उस फाउंडेशन को डोनेशन दिया होता है, इसलिए वो भी वहाँ पर आई होती हैं। मिस होंग वहाँ पर देखती हैं कि उनकी सीट वीआईपी से अलग कर रखी होती है। इस बात पर मिस होंग गुस्सा हो जाती हैं। ये फाउंडेशन सेरेमनी किसी और की नहीं बल्कि सूजी की मॉम की होती है। मिस होंग सूजी की मॉम से कहती हैं कि हमारी सीट वीआईपी से अलग क्यों कर रखी है। इसके लिए सूजी की मॉम मिस म्योंग मिस होंग से माफ़ी मांगती हैं और उन्हें वीआईपी सीट देती हैं। उस सेरेमनी में सूजी भी होती है। सूजी अपनी मॉम को देखकर खुद से कहती है कि सभी लोगों की चापलूसी करना ज़रूरी है क्या। फिर हम देखते हैं कि जीयोंग और तेही एक दूसरे के साथ हंस हंस के बात कर रहे होते हैं और ये चीज़ें सूजी देख लेती है। सूजी तेही को देखकर खुद से कहती है कि अच्छा तो तुम हो जीयोंग का पहला प्यार। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो फाउंडेशन कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है जिन स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई होती है, और तेही को भी स्कॉलरशिप मिलती है। जब तेही को स्कॉलरशिप मिलती है तब जीयोंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। अगले सीन में हम सूजी को देखते हैं जो सेजू और सीहुन से कह रही होती है कि जीयोंग मिस होंग की बेटी हाईजोंग से शादी करने वाला है, लेकिन मैं उन दोनों की शादी को तुड़वा दूंगी। सूजी फिर कहती है कि मेरे टारगेट पर एक और लड़की है जिसका नाम है तेही। जीयोंग दिल से तेही को चाहता है लेकिन मैं उन दोनों को भी अलग कर दूंगी। जीयोंग को भी तो पता चलना चाहिए कि रिजेक्शन क्या होता है। सीजू फिर कहती है कि क्या इन सब में तुम दोनों मेरा साथ दोगे। सेजू इसके लिए मान जाता है मगर सीहुन इसके लिए मना कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। सूजी सेजू से पूछती है कि आखिर इसे हुआ क्या है। एक्चुअली यहाँ पर सीहुन ने अपने दोनों फ्रेंड्स को नहीं बताया होता है कि उसके डैड उसके बायोलॉजिकल डैड नहीं हैं, क्योंकि सीहुन के डैड ने उससे ये बात सबसे सीक्रेट रखने के लिए कहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस नायोन सीहुन से मिलती हैं और उससे कहते हैं कि क्लब में जो भी हुआ था तुमने उसके बारे में कॉन्जू से तो कुछ नहीं कहा ना। कॉन्जू को कुछ मत बताना नहीं तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। मैं कॉन्जू की असली माँ नहीं हूँ। अगर वो मुझे छोड़ के गई तो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। ये बोलने के बाद मिस नायोन वहाँ पर रोने लगती हैं और सीहुन उन्हें वहाँ पर कंसोल करता है और मिस नायोन से कहता है कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सीहुन के डैड और सूजी की मॉम एक दूसरे के साथ अपनी इंगेजमेंट को अनाउंस कर देते हैं। वो दोनों ऐसा पब्लिसिटी के लिए करते हैं क्योंकि वो दोनों आगे जाकर एक दूसरे के साथ काम करने वाले थे। ये देखने के बाद सूजी और सीहुन शौक में आ जाते हैं और सेजू भी ये देखने के बाद शौक हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ही एंड हो जाता है।